अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहे हैं विच द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास 5 आना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, खाली इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा तो वो डिसजॉइंट हो गया, कुछ भी आ रहा है, अगर एक एलिमेंट भी आ रहा तो डिसजॉइंट नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो सेट ए मान लो तुम्हारे पास है 1 2 3 4। ठीक, सेट बी क्या हो गया, इट इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 भी हो गया। अब तुम्हें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना 4, तो इसका मतलब क्या है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 5, 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, these two sets are not, these sets are not disjoint। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या है, ए सेट मान लो तुम, ये बी सेट मान लो ये। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, कुछ दोनों में कॉमन है तो भाई ई मुझे दोनों में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो अगेन दिस, ये 5 नहीं हुआ ना, तो these sets are not disjoint, ये भी सेट डिसजॉइंट नहीं हुए है ना, these sets are not disjoint। हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, है ना। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। ये कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक सेट है विच इज एन इवन नंबर और दूसरा सेट है विच इज एन ऑड नंबर, x is to x such that it is an even number। ठीक है, इवन नंबर है, और जो दूसरा सेट है वो क्या है बच्चों, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इट इज एन ऑड नंबर। तो अब ये बताओ, इवन और ऑड में कुछ भी इंटरसेक्शन होता है, तो इवन और ऑड का तो कुछ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कॉमन क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब दीज सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना, दीज सेट्स आर डिसजॉइंट। आगे समझ में, कुछ भी कॉमन नहीं होता ना ऑड और इवन में। चलो अब आ जाते हैं हम इसके 9th क्वेश्चन पर।